भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतज़ार किया है इस दिन का। अब ज़ाहिर बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मज़हब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मज़हब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज़ अ चेंजिंग इंडिया? इट ऑलरेडी हैज चेंज्ड इंडिया। मैन ऑफ फैक्ट चीमा साहब, अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी, जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए, तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें ये नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनको डिलीवर कर जाते, वो डिलीवर, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा, दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है, ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे, और दूसरे लोग हैं सारे, इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती, बजाय के तारीख को पढ़ने के, उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है, और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है, वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर,
और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी। अब और कितना इस्लामिक बनाइएगा भैया? निकाह मुत्ता आप कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ कन्वर्शन हो रहा है, आपके यहाँ बेटियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, आपके यहाँ 4 शादियां होती हैं, आपके यहाँ हलाला होता है। और कैसा इस्लामिक स्टेट आपको चाहिए? कैसा? जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल कर रखा है, जमायतुल उलमाए हिंद खोल के रखा है, तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी ना। अब सब आपस में मिल जाएंगे, सब काम धंधा करेंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो इनकी तो बाजार बंद हो जाएगी, कोई जाहिल बचेगा ही नहीं मुसलमान। तो फिर इनके आगे पीछे हो करेगा कौन? इंडिया में मसला ये है कि मुस्लिम को ज्यादा फ्रीडम नहीं है। जैसे ये थोड़े दिन पहले एक इशू हुआ है, वो लड़कियों को कहना आप हिजाब के बगैर आए, स्टडी करनी है, तो नहीं तो ये मुसलमानों को है ही नहीं स्टडी के लिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बेस्ट है। मतलब आपने बात की है कि यहाँ पर हर मजहब को राइट है। हाँ, हर मजहब को राइट है। यहाँ पर क्रिश्चियंस की पूरी बस्ती जलाई गई, यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, 2 डिमोलिश किए गए, फिर उसके बाद बहुत से लोगों को जो कत्ल किया गया मतलब मजहब के नाम पे। क्या है ये? फिर ये बेसिक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं होता। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये ना, पाकिस्तान को जैसे ना वो एक बदनाम करना, एक जैसे पाकिस्तान एक वो पुरसकून और अमन के नाम से जाना जाता है ना, तो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बेसिक जो है वो ये नहीं है। हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो दहशतगर्द है, एक्चुअल में नहीं है। तो लोग कहाँ से आते हैं जो ये सब कुछ करते हैं? बात है दूसरी कंट्रीज से आते हैं, हमारे अपोजिट कंट्री से आते हैं। इंडिया देख लें या कोई और कंट्री, अफगानिस्तान देख लें। दुनिया की नजर में आज वो सबसे बेस्ट और फेवरेट लीडर है। वो किस तरह से उसने अपने मुल्क के अंदर इक्वालिटी दी। आपने बात किया कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है। मैं आपको बताती चलूँ और बल्कि दिखाती भी चलूँ एक वीडियो जो कि मुस्लिम कम्युनिटी मजलिस हो रही है और उन्होंने इनवाइट किया है मोदी को और वो गए भी हैं, जबकि आपको पता है वो हिंदू है। अगर वो कहता तो मैं वो ना भी जाता। मैंने सुना है। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये ना बस वो कहते हैं ना कि हर तस्वीर के पीछे वाला रुख और होता है, अगला रुख और होता है। तो बस ये वही चीज है कि ये लोगों को ये दिखाते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि ये इस तरह मुसलमान ये कर रहे हैं, मुस्लिम जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इंडिया वाले ये मतलब ठीक है यार, इंडिया भी ठीक है अपनी जगह, हम उधर नहीं रहते। पर मैंने जहाँ तक देखा ना, वो मुस्लिम्स को प्रायोरिटी नहीं देते। प्रायोरिटी क्या मतलब, उनको हक ही नहीं मिला हुआ। लड़कों को, लड़कियों को वो बहुत पीछे रखा जाता है। हम है ना इधर हिंदू या ईसाई या कोई दूसरा मजहब है ना, हम उनको इक्वल राइट्स देते हैं। मुझे कोई बड़ी पोस्ट के 3 बंदे बता दो जो कि हिंदू हो। यार पीएम मेरी बात सुनो, अब ये इस्लाम के नाम पे कंट्री का नाम रखा गया है, तो क्या कोई हिंदू आके इस्लाम को समझ के वो इसको इस तरह से मैनेज कर सकता है? तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर हर मजहब है, इस्लाम के नाम पर बना था, बेशक बना था, लेकिन हर मजहब है तो इक्वालिटी होनी चाहिए? नहीं, हर मजहब यहाँ इतना नहीं है। देखो 80% तो मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम के मेथड से इसको हैंडल किया जाना ना। अब भी ये कोई दूसरा मजहब आए और वो ये बात करे, तो ये आई थिंक वहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुसलमान, वहाँ पे रह चुका होगा। अब और इससे आगे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? वहाँ पर बीजेपी की पार्टी में 3 लड़कियां जो कि मुस्लिम है। नहीं, अच्छा। मुस्लिम नहीं है, 90% लड़कियां हैं और वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन उनमें यहाँ एक और इशू भी है, वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। भाग यहाँ से।